हेलो टू एवरीवन। गुगली क्रिक के एक नए एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुभान गनी और मैं आपका होस्ट सिकंदर। और नए साल की सबको मुबारक हो। जिस तरह नए साल पे हर दुनिया में हर जगह पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, वहां पर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इस नए साल में क्या पुराने प्लेयर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा। वन ऑफ द बेस्ट टीम, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग टीम, सबसे बड़ा बोर्ड, उसके कप्तान है रोहित शर्मा। और उन्हीं के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क लग चुका है उनकी फॉर्म के चलते हुए। उनकी एक बैड फॉर्म चल रही है मुसलसल। टेस्ट मैच के अंदर वो स्ट्रीक टूट ही नहीं रही। अगर मैं ये कहूं कि ये बीजीटी जो चैंपियन ट्रॉफी इस टाइम उसके जो मैचेस हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसके अंदर अगर मैं ये कहूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा। विराट कोहली के लिए तो अभी भी एक कुशन, एक सॉफ्ट कॉर्नर बाकी है, मगर रोहित शर्मा के लिए शायद वो सॉफ्ट कॉर्नर खत्म होता जा रहा है। उसी सिलसिले में बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुभान, और सुभान इस बारे में एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ज्यादा एक डीप एनालिसिस रखते हैं। सुभान, रोहित शर्मा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। रोहित शर्मा सबसे पहले तो ये है कि पिछले 9 मैचेस के अंदर अगर मैं उनकी एवरेज की बात कर लूं, 9 टेस्ट मैचेस जो उन्होंने अब तक खेले हैं पिछले, उसमें उनकी एवरेज है 10 की। बिल्कुल। और इस सीरीज के अंदर जो कि ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, इसमें उनकी एवरेज है 6 की। अब ये जो दो तीन चीजें हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये बड़े खतरनाक है ये क्योंकि इंडियन कप्तान को तो बिल्कुल नहीं, ये जेब नहीं देता। जेब नहीं देता। बिल्कुल। दूसरा, इसके अंदर जो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें उनके न्यूजीलैंड के 3 मैचेस भी शामिल हैं, जो ये 3-0 से सीरीज हारे थे, वो वाली सीरीज के मैचेस के रन भी शामिल हैं। इसका बिल्कुल। मतलब कि होम ग्राउंड पे भी फ्लॉप हुए और ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लॉप है अभी तक। अच्छा, इसके जो इनके फ्लॉप होने की वजह से इनको ड्रॉप नहीं करने का कहा जा रहा, रीजन कुछ और भी है। रीजन ये थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर इंडिया बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था और लग रहा था कि ये फाइनल में पहुंचेंगे। बिल्कुल। और बिल्कुल। विराट के बारे में और रोहित के बारे में ये बात कही जा रही थी कि अगर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलेंगे तो मे बी वो जो फाइनल है वो इनका लास्ट टेस्ट मैच होगा और वो जीत भी जाएंगे। और जीत और भी ये सकते भी थे। कियास राय की जा रही थी कि इस फाइनल को जो ये पिछले दिनों, मतलब पिछले कुछ सालों में ये हारते हुए आ रहे हैं, मगर इस साल में ये बड़े फेवरेट थे बहुत सर फेवरेट थे इस फाइनल के लिए। इस फाइनल के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले ये टॉप पे थे बिल्कुल। और न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद ये सेकंड पोजीशन पे आए, और उसके बाद अब जब से साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई किया है तब से ये बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। सुभान, हम अगर देखें तो स्पेशली इन टेस्ट मैच, इन टेस्ट क्रिकेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कोई टीम नजर ही नहीं आती। कोई इवन भी कि नजर नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया से नीचे थी। ऑस्ट्रेलिया भी अभी भी नीचे ऑस्ट्रेलिया है। भी नीचे था। ऑस्ट्रेलिया अभी भी इंडिया से नीचे है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्योंकि फाइटर टीम है, हमेशा की तरह वो मुश्किल हालात के अंदर कमबैक करती है और बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक करती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि रोहित शर्मा कल खेल रहे हैं, अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हम कल बताएंगे। उन्होंने कहा रोहित शर्मा कप्तान है, उन्होंने कहा ये भी हम आपको कल ही बताएंगे। इसका मतलब है, इंडियन टीम के कप्तान के बारे में बात हो रही है व्यूअर्स। और इसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं वो ये हैं कि कल शायद न्यू ईयर के मौके पे और नए साल की आमद के मौके पे बुमराह को कप्तानी दी जाएगी कि जिस तरह उन्होंने पहला मैच जितवाया था पर्थ का, शायद वो ये मैच जीत के सीरीज को लेवल करने में कामयाब रहे और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो इंडिया रिटेन कर सके। एंड और सपोज करें कि ये मैच बुमराह जिताने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि बुमराह को दोबारा स्टेप डाउन किया जाएगा कप्तानी से। और मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद रोहित शर्मा का करियर भी इख्तिताम हो जाए। अगर वो कल का मैच नहीं खेलते तो मुझे ऐसा डाउट है कि शायद रोहित शर्मा कल या परसों रिटायरमेंट का ऐलान कर दें कि बस मैंने इनफ क्रिकेट खेल लिया। टेस्ट मैचेस की बात करूं तो मैं अब टेस्ट क्रिकेट मजीद नहीं खेलूंगा, और ओडीआई में क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर के ऊपर है तो ओडीआई की चैंपियंस ट्रॉफी तक तो वो जाएंगे। सुभान, मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई में भी वो चैंपियन ट्रॉफी का ही वो चाहेंगे कि इसको एक अच्छे नोट पे खत्म करें, और इसके बाद मेरा ख्याल है कि वो वहां से भी विदा चाहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ओडीआई में खासे अच्छे हैं, टी20 में खासे अच्छे हैं, मगर टी20 से वो ऑलरेडी जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर काफी दिनों से टीम, क्योंकि चूंकि ये खुद कप्तान थे, काफी दिनों से ये टीम के अंदर रहे और मतलब इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं हुए, मगर जैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया के घर में आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले बहुत इस तरह की बातें हो रही थी कि ठीक है न्यूजीलैंड से हार गए हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाएंगे, और विराट कोहली हैं, ऋषभ पंत है, क्योंकि इन्होंने लास्ट अगर हम बात करें तो ऋषभ पंत ने जब वो मैच जिताया था, वो मशहूर गाबा का मैच जिताया था, तो इंडिया बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में था।
मगर सुभान अभी तो इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल तहस नहस हो गया इन अच्छा देखें, इन 4 इंडिया टेस्ट के बाद। इन 4 टेस्ट मैचेस के बाद और खासतौर पे जो लास्ट टेस्ट मैच हारे हैं उसके बाद जब इनकी उम्मीदें खत्म हुई हैं कि ये फाइनल में नहीं जा सकते, उसके बाद से इंडिया कुछ ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रहा है। और इसमें एक वजह जो मुझे न समझ आती है कि रोहित शर्मा का ना चलना, और रोहित शर्मा के ना चलने के अंदर मुझे लगता है कि इस दफा जो इनकी मैनेजमेंट है कुछ गलत गलत कर गई है काम। वो गलत काम क्या है? आपने रोहित शर्मा ओपनर था, सारी जिंदगी उसने ओपनिंग की और अच्छे लेवल पे ओपनिंग की है, बड़े अच्छे उसने बैटिंग स्टार्ट की। राहुल की वजह से वो उनको नंबर चेंज किया, छठे नंबर पे ले गए, फिर 5वें पे ले गए, फिर 1 डाउन ले, और पिछले मैच में फिर उसको ओपनर ले आए। जब ओपनर आया मगर फिर भी उस तरह से वो सेट नहीं अब आप उसको एक जगह सेट नहीं होने दे रहे, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? ये देखिए, एक नॉर्मल रूटीन है, एक बंदा सारी जिंदगी ओपनर खेला है, आप उसको अचानक छठे नंबर पे ले जाओ। प्लेयर तो सुभान वो बड़ा है, प्लेयर बहुत बड़ा है, प्लेयर बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसकी सर्विसेज मेरा ख्याल है इंडिया के लिए दी बेस्ट सर्विसेज थी। 200 उसने 3 से 4 बार किया हुआ। ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट मैचेस में भी ठीक था, डिसेंट था, मगर अब यही बात है कि केएल राहुल के होते हुए ना इनकी बारी सेट होती है, इनके होते हुए केएल राहुल की बारी नहीं सेट होती। और मुझे लग रहा है कि शायद रोहित शर्मा ने खुद भी एज्यूम कर लिया और एक्सपेक्ट कर लिया है कि मेरा टाइम करीब है टेस्ट मैचेस के अंदर, लिहाजा आज जब गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं तो उनसे सवाल यही हुआ कि रोहित शर्मा कहां है? उन्होंने कहा घर है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुभान, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका, जो कि दूसरा टेस्ट खेला जाएगा कल। और इस टेस्ट के अंदर 3 चेंजेस जो है साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से हो रहे हैं। वो कुछ नए प्लेयर्स, कुछ यंगस्टर्स को भी चांस दे रहे हैं। महाराज भी खेलेंगे स्पिनर, और शायद ये इसलिए भी है सुभान कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, अब उनके लिए टेस्ट इतना कुछ खास जरूरी नहीं रहा। हाँ देखें, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, अब वो ये मैच हारे या जीते उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा उन्होंने एक अच्छा फैसला किया कि 3 लोगों को लेकर आए हैं, एक महाराज आए हैं, एक मुल्डर आए हैं और एक मफाका। आपको याद होंगे T20 यंगस्टर हैं और बड़े तगड़े लेफ्ट हैंड बॉलर हैं और 150 की स्पीड से बॉल करते हैं। बाबर को 3 दफा आउट कर चुका है वो ओडीआई व्हाइट बॉल की सीरीज के अंदर, तो ये तगड़ा प्लेयर है। और मुझे लगता है कि अब रबाडा की बैक साइड के ऊपर उनको एक और तगड़ा बॉलर नजर आ रहा है जिसको वो तैयार करेंगे, तो ये बड़ा ही काबिल एतमाद और बड़ा ही लंबे अरसे तक चलने वाला बॉलर बन सकता है। 18 साल उम्र है जी, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का सबसे यंग प्लेयर बना है जिसको डेब्यू करवाया जा रहा है, तो वफाका को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसका डेब्यू खराब कर सके। और दूसरा ये है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो फाइनल में आई है इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, चोकर्स है, खुदू लग गया है ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल खुदू लग गया ऑस्ट्रेलिया का, ट्रॉफी बन के बिल्कुल सामने रेडी तैयार पड़ी है, ऑस्ट्रेलिया ने जाना और उठा लेनी। क्योंकि ये साउथ अफ्रीकन यही करते हैं, फाइनल में आने तक ये सब टीमों के साथ बहुत बड़ा अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर फाइनल में हर बार की तरह खुश हो जाते हैं। वही वाली कहानियां, वही वाली बातें, एंड टाइम पे आके इन्होंने आउट हो फिर एंड टाइम पे आने के बाद हम कहते हैं जी वो जी क्लासिन अगर यूं कर देता तो ऐसे हो जाना था, मिलर ऐसे कर लेता तो वैसे। ये फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ना ये बेकार हो गया हुआ है। अब इंडिया आ जाए या ऑस्ट्रेलिया आ जाए, फाइनल उसी का होगा जो फाइनल में दूसरी टीम आएगी, सीधी सी बात है। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, और गूगली क्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह ताला जो कल मैचेस होंगे उन मैचेस के आफ्टर, हम मैच खत्म होने के बाद जो उसके ऊपर ओपिनियंस होंगे उसमें जरूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अल्लाह ने के बाद।